सोचो, एक ऐसी दुनिया जहाँ इंसान नहीं थे, जहाँ ना कोई शहर था ना कोई मशीन, जहाँ धरती पर राज था विशाल, खतरनाक और रहस्यमयी जीवों का, डायनासोर। ये वो समय था जब प्रकृति अपने सबसे शक्तिशाली रूप में थी और हर तरफ सिर्फ जीवन ही जीवन था, लेकिन अलग, अनजाना और डरावना। लगभग 23 करोड़ साल पहले धरती पर पहली बार डायनासोर आए। उस समय धरती आज जैसी नहीं थी। महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया कहा जाता था। चारों ओर ज्वालामुखी सक्रिय थे और वातावरण गर्म और नमी से भरा हुआ था। धीरे धीरे ये जीव विकसित हुए और फिर लगभग 16 करोड़ साल तक इन्होंने पूरी पृथ्वी पर राज किया। उस समय धरती पर जंगल बेहद घने थे, पेड़ आज के मुकाबले कई गुना बड़े थे, हवा में ऑक्सीजन ज़्यादा थी, जिससे जीव भी विशाल आकार के हो गए थे। हर तरफ हरियाली थी और उन जंगलों में घूमते थे ऐसे जीव जिनकी कल्पना भी आज मुश्किल है। डायनासोर कई तरह के होते थे। कुछ डायनासोर शाकाहारी थे, यानी ये सिर्फ पेड़ पौधे खाते थे, जैसे ब्रैकियोसॉरस, जिसकी लंबी गर्दन उसे ऊंचे पेड़ों तक पहुंचने में मदद करती थी, और ट्राइसेराटॉप्स, जिसके सिर पर 3 नुकीले सींग थे जो उसे दुश्मनों से बचाते थे। ये विशाल थे लेकिन शांत स्वभाव के। लेकिन सभी डायनासोर शांत नहीं थे। कुछ थे बेहद खतरनाक शिकारी। सबसे खतरनाक था टी-रेक्स। इसके दांत तलवार जैसे तेज थे और इसका जबड़ा इतना शक्तिशाली कि ये अपने शिकार को एक ही बार में ख़त्म कर सकता था। ये जंगल का असली राजा था। कुछ डायनासोर ऐसे भी थे जो पौधे भी खाते थे और छोटे जानवर भी। इनको सर्वाहारी कहा जाता था। ये तेज़, चालाक और परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलने वाले जीव थे। फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। लगभग 6.6 करोड़ साल पहले आसमान से एक विशाल उल्कापिंड धरती से टकराया। उस टक्कर की ताकत इतनी ज़बरदस्त थी कि पूरी पृथ्वी हिल उठी। हर तरफ आग भड़क उठी। भयानक भूकंप आए। विशाल सुनामी ने सब कुछ बहा दिया। आसमान धूल और धुएं से भर गया और सूरज की रोशनी धरती तक पहुंच ही नहीं पाई। जब सूरज की रोशनी नहीं आई तो पौधे मरने लगे, और जब पौधे ख़त्म हुए तो शाकाहारी डायनासोर भूखे मरने लगे। फिर मांसाहारी भी, क्योंकि उनका खाना ही ख़त्म हो गया। धीरे धीरे पूरी एक दुनिया ख़त्म हो गई। आज डायनासोर सिर्फ कहानियों में नहीं, बल्कि उनके अवशेषों में ज़िंदा हैं। फॉसिल्स जो हमें उनकी कहानी बताते हैं। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ये अंत था या एक नई शुरुआत? डायनासोर क्या ये अंडे देते थे या बच्चे पैदा करते थे? असल में सभी डायनासोर अंडे देते थे। हाँ, डायनासोर भी आज के पक्षियों और सरीसृपों की तरह अंडों से पैदा होते थे। कुछ डायनासोर अपने अंडों की रक्षा भी करते थे, लेकिन हर डायनासोर एक जैसा नहीं था। कुछ डायनासोर अपने अंडों को छोड़ देते थे और बच्चे खुद ही दुनिया में जीना सीखते थे, जबकि कुछ अपने घोंसले बनाते थे और अंडों को सुरक्षित रखते थे। वैज्ञानिकों को ऐसे फॉसिल मिले हैं जहां डायनासोर अपने अंडों के साथ बैठे हुए पाए गए। इसका मतलब है कि कुछ डायनासोर अपने बच्चों की देखभाल भी करते थे, और जैसे ही अंडे फूटते थे, छोटे छोटे डायनासोर इस खतरनाक दुनिया में पहला कदम रखते थे। एक ऐसी दुनिया जहां हर तरफ खतरा था और जीने के लिए हर पल लड़ना पड़ता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही दिलचस्प फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।